ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिकों को कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने इस वर्कशॉप को निशाना बनाया जहां ये पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक काम करते थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में जाम बहक तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक का ताल्लुक पंजाब से है। सिफारती ज़रा का कहना है कि मकतूल पाकिस्तानी मैकेनिक ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके महरिस्तान में काम कर रहे थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कानूनी ज़ाब्तों की तकमील के बाद मकतूल पाकिस्तानी की लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान में जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ 2.5 घंटे बातचीत के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इब्तदाई बातचीत को तामीरी और मस्बत करार दे दिया। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। दूसरा दौर हफ्ते को होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारजा के तवस्सुत से हुई। पहले दौर के अख्ताम से पहले ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान मुख्तसर बातचीत भी हुई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। महंगाई में कमी के असरात आवाम तक ना पहुँचने और FBR में करप्शन रोकने में हुकूमत नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। कहा चीनी, मुर्गी और दालों की कीमतों पर नज़र है। आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। वज़ीर ख़जाना ने FBR में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ताजिरों से रिश्वत ना देने की अपील कर दी। कहा ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलविस हैं। रिश्वत की ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर टैक्स निज़ाम में रिश्वत लेने वाले मौजूद हैं तो उन्हें रिश्वत देने वाले भी हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में अमरीकी TV को इंटरव्यू के दौरान कहा कि आइंदा इंतखाबात और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों तो खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI के वोट कम ना गिने जाते तो बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों में PTI की हुकूमत होती। मुल्क में एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है जिससे आवाम में मायूसी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमा आज़म स्वाति ने कहा था कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। ये मेरे लीडर का हुक्म है कि इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें। इस सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये स्वाति साहब अपने तौर पर जब कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर फिर राह निकालती है और वो राह उसूल की बुनियाद पर। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आईन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अगर इस हवाले से जो बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनको बहाल किया जाता है तो 100%। पार्टी मुतालबात पर आज़म स्वाति की कोशिशों से कोई राह निकलती है तो 100 बिस्मिल्लाह। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा इस्टेब्लिशमेंट से डील से मुतालिक उन्हें कुछ इल्म नहीं। आज़म स्वाति अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम पतली गली से निकलना चाहते हैं, ना ही जबर से मफामत करेंगे। अगर कोई बात हुई भी तो शफाफ इलेक्शन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर होगी। बानी PTI के हिदायत से मुतालिक मुसद्दका बात वही होगी जो उनके तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याजी करेंगे। अब हम पैदा करने के लिए उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया आमद। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया रवानगी से पहले वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। कहा फैक्ट्री का दौरा करके बहुत सी नई चीज़ें और टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि फैक्ट्री में काम करने के आलात और गाड़ियों का साजो सामान तैयार किया जा रहा है। ये मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की गई है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि वो तालीम के सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हैं। पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्की में अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब के दौरान मरीम नवाज़ ने कहा कि तालीम के साथ सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। 50% वजीफ़े तालिबात को दे रहे हैं। अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम पहुँचने पर मरीम नवाज़ का शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे पहले मरीम नवाज़ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। तुर्की के सदर को नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। सदर एर्दोआन ने जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दोआन से भी मुलाकात की। तुर्की के शहर अनातालिया में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं, सिफारतकार और मंदूबीन की मुलाकात हुई। मंदूबीन ने ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत और मुआशी तरक्की के लिए मरीम नवाज़ के इक़दाम को मिसाली करार दिया। एक खातून ने मरीम नवाज़ को बताया कि उन्होंने भी मरीम नवाज़ की तरह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से तालीम हासिल की है। पंजाब में आप जो कुछ कर रही हैं उस पर वो बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हमारे काम से मुताल्लिक़ आपकी मालूमात हैरत अंगेज़ है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ की एवनफील्ड आमद पर मुस्लिम लीग नून के हामी और मुखालिफिन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाज शरीफ की आमद से पहले पुलिस ने एवनफील्ड से एक शख्स को हिरासत में ले लिया। इस शख्स पर एवनफील्ड में दाखिले पर पाबंदी आयद थी। बेलारूस के सदर से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की गर्म जोश मुलाकात। नवाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अजीज़ तरीन दोस्त कहकर मुखातिब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर भी गले मिले, कह कहों का तबादला हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने भाई हसन नवाज़ और बेटी का बेलारूस के सदर से तारुफ करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पार्टी इलामी के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब कर लिया गया है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग काफ की नौ मुंतखब क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कहा। उम्मीद है मुस्लिम लीग काफ मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। साजिशी कहते हैं कि सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। सदर जरदारी का भरपूर दिफा किया। ठट्टा में खिताब करते हुए कहा कि सदर साहब को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वफाकी हुकूमत का साथ न छोड़ने के एतराज़ पर जवाब दिया कि कैनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। साजिशी चाहते हैं पीपल्स पार्टी हट जाए और फिर वो जो मर्जी आए करें। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि पार्टी में ग्रुप बंदी ज़रूर है, मगर वो सियासी गुलाम नहीं। वो पार्टी में ग्रुपों की वजह से सदर नहीं बने, उन्हें बानी पीटीआई ने ओहदा दिया। गर्क में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जुनैद अकबर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कोई इख्तलाफ नहीं। जब तक बानी पीटीआई का एतमाद होगा, अली अमीन हमारे वज़ीर आला होंगे। किसी को तोड़ने और हटाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कराची के मसाइल पर MQM और ANP हम आवाज़। तमाम मसाइल को इंतजामी मसला करार दे दिया। ANP और MQM के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के हालात की खराबी की सबसे बड़ी वजह 50 साल से शहर के साथ जारी नाइंसाफ़ी है। लिसानी बुनियादों पर नाफिज किया जाने वाला कोटा सिस्टम है। शाही सैयद बोले, कराची का मसला लिसानी नहीं इंतजामी है। बेरोज़गारी, तालीम में धांधली और मेरिट का कत्ल कराची के बड़े मसाइल हैं और ये तमाम मसाइल हमने मिलकर हुकूमत से हल करवाने हैं। शाही सैयद ने मुतालबा किया कि जो गलत गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पख्तून ड्राइवर्स के हाथों टैंकर के हादसात लिसानी नहीं इंतजामी मसला है।
चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का हैवी ट्रैफिक से हादसात के खिलाफ जिला वस्ती में आज एहतजाज न करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत ने खौफजदा होकर दफ़ा 144 लगाई, एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। कोई तसादुम नहीं चाहते, कोई कारकुन जिला वस्ती ना जाए। दूसरी जमातें शहर से बाहर से आकर जलसा कर सकती हैं, हम जलसा करें तो मसला हो जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात, मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मेयर कराची ने कहा गवर्नर सिंध को कराची के लिए मंसूबों से आगाह किया है। गवर्नर सिंध ने कहा मेयर मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जारी रखी जाएगी। इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि 30 साल में कई माओं के लाशों पर सियासत करने वालों की सियासत की नज़र हो गए, ये पुरानी फिल्मों पर नए ड्रामे ना बनाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक आवाज़ है कि नहरें नहीं बनने देंगे। लोग कहते हैं कि पीपीपी अवामी रद्दअमल के बाद जागी, इसमें कोई हकीकत नहीं। नहरों के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। मसला यह है कि इस मसले पर वो हमसे क्यों लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहरें ना बने तो पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ से निकलें और साथ दें। अमरीकी अरकान कांग्रेस जैक बर्गमैन, थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जोनाथन जैक्सन की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। एलामे के मुताबिक अमरीकी वफ्द का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। वफ्द का सरमाकारी के मौक़े को फ़रोग़ के लिए निजी शोबे को शामिल करने की अहमियत पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा कि मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी इलाका इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी वफ्द 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। लाड़काना में 45, सक्खर और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पीर से हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात की सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेश गोई। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। कराची में भी मौसम गर्म, 39 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश करने के लिए खुसूसी गार्ड्स मांग लिए। अदालत को खत में कहा बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाए। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर मुकदमात में अदालत ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को तलब किया है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि बानी पीटीआई डील करने को तैयार नहीं है। बानी पीटीआई को अगर रिलीफ मिलना होता तो पहले ही मिल चुका होता। उम्मीद है रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। बेलारूस में नून लीग का पूरा टब्बर मौजूद है। पाकिस्तान के पैसों पर पूरा खानदान बैरून मुल्क के दौरे कर रहा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने 26वीं तरमीम और पेका एक्ट के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का सिटी कोर्ट, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन, मुल्क भर से वकला रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि सिंध को सिंध का पानी नहीं मिला तो यह हुकूमत नहीं चलेगी। पीटीआई के वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि सिंध का पानी चुराने 26वीं आईनी तरमीम और पेका एक्ट से मसाइल बढ़े हैं। कन्वेंशन में मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द, आबिद जुबैरी एडवोकेट, बैरिस्टर सलाहुद्दीन समेत मुल्क भर की बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ईरान के कौंसल खाने आमद। ईरान के कौंसल जनरल से मुलाकात। कहा हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों की बदौलत गैर मुल्की सरमाकारी के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चैम्बर्स की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि तजारती मौके खुल सकें। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा कि ईरान पाकिस्तान से दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। इस्राईली फ़ौज का गजा के इलाके रफ़ा पर कब्जा सिक्योरिटी जोन करार देकर रफ़ा का मासरा कर लिया। इलाके को गजा पट्टी से अलहदा कर दिया। खान यूनिस, अलमवासी कैंप, शुजाइया और बैतुल्लाह पर इस्राईली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। यमनी हुसियों का तल अवीव में ड्रोन हमले में 2 इस्राईली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बांग्लादेश में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती का बड़ा मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का गजा में इस्राईली जारियत ख़त्म करने का मुतालबा।
साबिक इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन के लिए सर का खिताब। इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 704 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर ने पिछले बरस जुलाई में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। वो मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल करने वाले बॉलर हैं। उन्होंने तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 991 विकेटें हासिल की। कराची में अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी नूर जमान का पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। स्क्वॉश लेजेंड जानशेर खान और कमर जमान भी चैंपियन खिलाड़ियों को खुशामदीद कहने वालों में शामिल थे। साबिक आलमी चैंपियन जानशेर खान का कहना है कि नूर जमान ने इसी तरह मेहनत जारी रखी तो बहुत जल्द आलमी चैंपियन बन जाएगा। एक और साबिक चैंपियन कमर जमान ने नूर जमान को कौमी हीरो करार देते हुए कहा कि 30 साल बाद पाकिस्तान को स्क्वॉश में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। थर डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज़ प्रोडक्शन राउंड में छोटी गाड़ियों की रेस मुकम्मल। ड्राइवर्स ने 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल सहराई ट्रैक पर अपनी महारत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इवेंट के आखिरी रोज़ प्रोफेशनल कैटेगरी में ड्राइवर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिशें करेंगे। नामवर ड्राइवर नादिर मक्सी ने थर रैली के ट्रैक को बेहतरीन, सरप्राइजिंग और चैलेंजिंग करार दे दिया। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। कलंदर्स क्यों हारे, इस्लामाबाद की जीत का राज क्या, अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, जोया नासिर बनेंगी खास मेहमान, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े के गेम्स। हारना मना है। शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।